जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेतास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचारों में प्रमुख है। पोप लियो ने बिशपों से एकता और मानवीय भाईचारे को बढ़ावा देने का आग्रह किया। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने क्रिश्चियन कॉलेज की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश पर रोक लगाई। शीर्ष अदालत ने धर्मांतरण विरोधी कानून पर जवाब मांगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, निजी जगह पर प्रार्थना सभाओं के लिए राज्य की अनुमति की जरूरत नहीं। स्कूलों को मुफ्त सैनिटरी पैड बांटने का आदेश। अमित देव ने उड़ीसा से पहले ICYM नेशनल प्रेसिडेंट बनकर इतिहास रचा। CBCI जनरल बॉडी की बेंगलोर में बैठक, आस्था, संविधान और राष्ट्र निर्माण पर विचार विमर्श किया गया। CBCI ने प्रधानमंत्री से ईसाइयों पर हमलों की निंदा करने और संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने का आग्रह किया। फादर लूसियन को ईश्वर के वचन की आजीवन सेवा के लिए सम्मानित किया। दलाई लामा ने पहला ग्रैमी जीता, धर्मशाला में तिब्बती समुदाय में खुशी की लहर। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। पोप लियो ने बिशपों से एकता और मानवीय भाईचारे को बढ़ावा देने का आग्रह किया। पोप लियो ने भारत के लैटिन कैथोलिक बिशपों से एकता और मानवीय भाईचारे को बढ़ावा देने और विश्वासियों को रोजमर्रा की जिंदगी में शांति के सुसमाचार पर चलने के लिए प्रेरित करने का आग्रह किया है। पोप ने यह अपील 3 फरवरी को बेंगलोर में सेंट जॉन नेशनल एकेडमी ऑफ हेल्थ साइंस में आयोजित कॉन्फ्रेंस ऑफ कैथोलिक बिशप ऑफ इंडिया CCBI की 37वीं पूर्ण सत्र सभा के लिए इकट्ठा हुए बिशपों को एक विशेष संदेश में की। उन्होंने कहा कि भारत में लैटिन चर्च को ईसाई प्रेम का एक जीवंत प्रतीक बने रहने के लिए बुलाया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रेम बाधाओं को तोड़ता है, लोगों को करीब लाता है, अजनबियों को एकजुट करता है और दुश्मनों में सुलह कराता है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने क्रिश्चियन कॉलेज की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश पर रोक लगाई। कोर्ट के दस्तावेजों से पता चलता है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक क्रिश्चियन उच्च शिक्षा संस्थान की कीमती जमीन पर कब्जा करने के प्रांतीय सरकार के आदेश को सस्पेंड कर दिया है। कोर्ट ने इसके पीछे जिला अधिकारियों द्वारा रिकॉर्ड में हेरफेर का हवाला दिया है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने इंदौर शहर में करीब 1.7 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा करने पर रोक लगा दी है। इस जमीन की कीमत करीब 4 अरब रुपए आकी गई है और यह 139 साल पुराने इंदौर क्रिश्चियन कॉलेज की है। सरकार द्वारा जमीन पर कब्जा करने चर्च द्वारा चलाए जा रहे कॉलेज का कामकाज बाधित हो सकता है, जिसमें करीब 2300 छात्र पढ़ते हैं। 27 जनवरी के इस आदेश को 3 फरवरी को पब्लिक किया गया। जस्टिस प्रणय वर्मा ने पाया कि जिला प्रशासन ने मौजूदा नियमों का उल्लंघन किया था और यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश की अवहेलना की थी, जिसके बाद कब्जे पर रोक लगा दी गई। कोर्ट के रिकॉर्ड के अनुसार इंदौर के जिला कलेक्टर शिवम वर्मा, जो जिले के सबसे बड़े सिविल अधिकारी हैं, ने अपने सीनियर्स के यथास्थिति बनाए रखने के निर्देशों के बावजूद कब्जे का आदेश जारी किया था। कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि यह आदेश उस आदेश को नाकाम करने के मकसद से जारी किया गया था। शीर्ष अदालत ने धर्मांतरण विरोधी कानून पर जवाब मांगा। भारत में कलीसिया के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का स्वागत किया है, जिसमें केंद्र सरकार और 12 राज्य सरकारों से एक नई जनहित याचिका पर जवाब मांगा गया है। यह याचिका धर्मांतरण विरोधी कानून को चुनौती देती है, जिनके बारे में आलोचकों का कहना है कि इसका इस्तेमाल ईसाई पुरोहितों को परेशान करने और जेल भेजने के लिए किया जाता है। यह याचिका नेशनल काउंसिल ऑफ चर्च इन इंडिया ने दायर की है, जिसका तर्क है कि यह कानून व्यक्तिगत स्वतंत्रता और धर्म की स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी का उल्लंघन करते हैं। 2 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने याचिका पर ध्यान दिया और केंद्र सरकार और संबंधित राज्यों को नोटिस जारी करते हुए उन्हें 4 हफ्तों के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि इस मामले की सुनवाई 3 जजों की बेंच करेगी, जो इस मामले के संवैधानिक महत्व को रेखांकित करता है। NCCI की ओर से पेश हुई वरिष्ठ वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने कोर्ट से विवादित कानून के लागू होने पर रोक लगाने का आग्रह किया और उन्होंने इसे व्यापक दुरुपयोग बताया।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि निजी जगह पर प्रार्थना सभाओं के लिए राज्य की अनुमति की जरूरत नहीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि उत्तर प्रदेश में निजी जगह पर धार्मिक प्रार्थना सभा करने के लिए राज्य से किसी अनुमति की जरूरत नहीं है। हालांकि कोर्ट ने साफ किया है कि अगर ऐसी सभाएं पब्लिक सड़कों या पब्लिक प्रॉपर्टी तक फैलती है तो अनुमति जरूरी होगी। यह फैसला जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की डिवीजन बेंच ने मैराथन पुल गॉस्पेल मिनिस्ट्री और इमैकुलेट ग्रेस चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की इस बात पर ध्यान दिया कि कानून प्राइवेट प्रॉपर्टी पर प्रार्थना सभाएं आयोजित करने के लिए पहले से अनुमति को अनिवार्य नहीं बनाता है। राज्य के निर्देशों का हवाला देते हुए बेंच ने कहा कि व्यक्तियों द्वारा अपनी जगहों पर धार्मिक प्रार्थना सभाएं आयोजित करने पर कोई कानूनी रोक नहीं है। इसने आगे कहा कि सभी नागरिकों को धर्म या किसी अन्य धर्म के आधार पर बिना किसी भेदभाव के कानून की समान सुरक्षा की गारंटी है। स्कूलों को मुफ्त सैनिटरी पैड बांटने का आदेश। देश में चर्च के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश का स्वागत किया है, जिसमें सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को मुफ्त सैनिटरी पैड देने का निर्देश दिया गया है और मासिक धर्म की स्वच्छता और जीवन के संवैधानिक अधिकारों का एक जरूरी हिस्सा बताया गया है। 30 जनवरी के अपने आदेश में जस्टिस JB पाद्रीवाला और R महादेवन की बेंच ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि हर स्कूल, चाहे वह सरकारी हो या प्राइवेट, शहरी हो या ग्रामीण इलाकों में किशोरी लड़कियों को मुफ्त में ऑस्को बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन दे। अमित देव ने उड़ीसा से पहले ICYM नेशनल प्रेसिडेंट बनकर इतिहास रचा। इंडियन कैथलिक यूथ मूवमेंट ICYM ने उड़ीसा के रायगढ़ डायसिस के अमित देव को अपना पहला नेशनल प्रेसिडेंट चुना है। यह पहली बार है कि नेशनल कैथलिक यूथ मूवमेंट की लीडरशिप पूर्वी भारत के मिशनरी राज्य उड़ीसा के किसी प्रतिनिधि को मिली है। यह चुनाव 26 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश के बरेली में हुए ICYM नेशनल काउंसिल की मीटिंग के दौरान हुआ। इस मीटिंग में मोस्ट रेवरेंड बिशप इग्नाशियस डिसूजा, CCBI यूथ कमीशन के चेयरमैन रेवरेंड फादर जोहान बर्मन, ICYM के एसोसिएट डायरेक्टर, साथ ही सभी 14 क्षेत्रों के यूथ प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। अपनी यात्रा के बारे में बताते हुए देव ने चर्च के नेताओं और मेंटर्स से मिले मार्गदर्शन और प्रेरणा को स्वीकार किया। उन्होंने कहा, मुझे कई मेंटर्स, पुरोहितों और आध्यात्मिक नेताओं से प्रेरणा और मार्गदर्शन मिला है, जिन्होंने यूथ मिनिस्ट्री के लिए मेरे काम को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। CBCI जनरल बॉडी की बेंगलोर में बैठक, आस्था, संविधान और राष्ट्र निर्माण पर विचार विमर्श किया गया। पूरे भारत से कैथलिक बिशप और चर्च के सीनियर नेता कैथलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया CBCI की 37वीं जनरल बॉडी मीटिंग के लिए बेंगलोर में इकट्ठा होंगे, जो 4 से 10 फरवरी तक सेंट जॉन नेशनल अकेडमी ऑफ हेल्थ साइंस में होगी। ये एक हफ्ते की सभा आज के भारत में चर्च के मिशन और देश के लोकतांत्रिक और संवैधानिक आदर्शों के साथ उसके जुड़ाव पर फोकस करेगी। यह मीटिंग आस्था और राष्ट्र, भारत के संवैधानिक दृष्टिकोण के प्रति चर्च की गवाही थीम पर होगी, जो संवैधानिक मूल्यों के प्रति कलीसिया की प्रतिबद्धता और देश के सामाजिक राजनीतिक जीवन में उसकी भूमिका पर जोर देगी। विचार विमर्श में यह पता लगाया जाएगा कि आज की चुनौतियों के बीच आस्था समुदाय राष्ट्र निर्माण में कैसे रचनात्मक योगदान दे सकते हैं। CBCI ने प्रधानमंत्री से ईसाइयों पर हमलों की निंदा करने और संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने का आग्रह किया। कैथलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया CBCI ने प्रधानमंत्री से सार्वजनिक रूप से ईसाइयों पर हमले की निंदा करने और धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए कड़े कदम उठाने का आग्रह किया है, इस बात पर जोर देते हुए कि संवैधानिक स्वतंत्रता की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। बेंगलोर में 37वीं CBCI आम सभा की बैठक से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए CBCI के अध्यक्ष आर्च बिशप एंड्रयूज ने देश के अलग अलग हिस्सों में ईसाइयों के खिलाफ हिंसा और डराने धमकाने की बार बार होने वाली घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं, कलीसिया बिना किसी बदले की भावना के बातचीत और शांतिपूर्ण तरीके से संबंधित अधिकारियों से लगातार संपर्क करता है। आरोप अक्सर कट्टरपंथी समूह पर लगाया जाता है और इस बात पर जोर दिया जाता है कि अगर ऐसा है तो ऐसे तत्वों की स्पष्ट रूप से निंदा की जानी चाहिए, उन्हें नियंत्रण में लाया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कई मौके पर प्रधानमंत्री के सामने ये चिंता उठाई है, जिनमें प्रधानमंत्री की हाल ही में क्रिसमस समारोह में भागीदारिता भी शामिल है। फादर लुसियन को ईश्वर के वचन की आजीवन सेवा के लिए सम्मानित किया गया। कॉन्फ्रेंस ऑफ कैथलिक बिशप ऑफ इंडिया CCBI ने एशिया के सबसे सम्मानित बाइबल विद्वान और मिशनरियों में से एक फादर लुनियस लैंग्रेड MEP
को भारत में कलीसिया के लिए उनकी आजीवन सेवा और बाइबल अध्ययन में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया। सीसीबीआई के अध्यक्ष कार्डिनल फिलिप नेरी फेराउ ने 3 फरवरी को बेंगलोर में आयोजित सीसीबीआई की 37वीं पूर्ण बैठक के दौरान उन्हें स्मृति चिन्ह और शॉल देकर सम्मानित किया। दलाई लामा ने पहला ग्रैमी जीता। धर्मशाला में तिब्बती समुदाय में खुशी की लहर। निर्वासित तिब्बती समुदाय खासकर धर्मशाला में उस समय गहरी खुशी और गर्व से भर गया जब परम पावन दलाई लामा ने अपने स्पोकन वर्ड एल्बम मेडिटेशन द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा के लिए अपना पहला ग्रैमी अवार्ड जीता। इस सम्मान को न केवल तिब्बतियों के लिए बल्कि शांति और करुणा के उनके संदेश से प्रेरित वैश्विक समुदाय के लिए भी एक मील का पत्थर माना जा रहा है। इस एल्बम ने सोमवार को लॉस एंजल्स में आयोजित 68वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड में बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन ऑफ स्टोरी टेलिंग रिकॉर्ड और कैटेगरी में ग्रैमी जीता। दलाई लामा के चिंतनशील वर्णन को भावपूर्ण संगीत के साथ मिलाकर यह काम श्रोता को शांति, आंतरिक सद्भाव और सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों पर केंद्रित एक चिंतनशील यात्रा प्रदान करता है। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं आरबीए मोबाइल ऐप। आरबीए मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से आरबीए मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।